मोहन यादव होंगे एमपी के सीएम और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मोहन यादव होंगे एमपी के सीएम। मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं इंडिया वॉइस पर। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। पर्यवेक्षकों की बैठक में लिया गया फैसला, मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, लंबे समय से अटकलों का जो दौर जारी था उस पर अब विराम लग चुका है। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मोहन यादव का नाम आया है सामने। पर्यवेक्षकों की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है और लंबे समय से 3 दिसंबर के नतीजे आने के बाद से ही एमपी में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार था और हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने औचक फैसला लेकर एक बार फिर से सबके सामने ये फैसला लेकर आए हैं। मोहन यादव होंगे एमपी के नए सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता में से एक रह चुके उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मोहन यादव। और ऐसे में मोहन यादव का नाम सामने आया है। लगातार कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन औचक अचानक इस तरह का फैसला। 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक बने थे, उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। लंबे समय से अटकलों का जो दौर जारी था, बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया है फैसला। उज्जैन दक्षिण से है विधायक मोहन यादव। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक। बीजेपी के भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी है और सभी विधायकों ने इस फैसले का समर्थन किया है। बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी एक बैठक हुई, जिस पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद विधायकों के सामने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी ने सहमति जताई है। इधर बीजेपी के ऑफिस के बाहर सीएम शिवराज सिंह के समर्थन में मामा मामा के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। वहीं प्रहलाद पटेल का नाम भी लिस्ट में था, लेकिन मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी के विधायक दल के बैठक में इस पर फैसला लिया गया है, सभी का समर्थन और मुहर। तो शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव होंगे नए मुख्यमंत्री। बीजेपी ऑफिस के बाहर सीएम शिवराज सिंह के समर्थन में मामा मामा के नारे भी सुनाई दिए। वहीं प्रहलाद पटेल के समर्थक भी नारेबाजी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि संघ के करीबी रह चुके हैं मोहन यादव। 2013 में विधायक बने थे। उज्जैन दक्षिण सीट से है विधायक। तो मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम। विधायक दल की बैठक से पहले नवनिर्वाचित विधायकों से विचार विमर्श हुआ, बड़े नेताओं से विचार विमर्श हुआ और उसके बाद विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। पर्यवेक्षक डॉक्टर के लक्ष्मण, मनोहर लाल और आशा लाकड़ा इस बैठक में मौजूद थे। भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक से पहले राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, पर्यवेक्षक मनोहर लाल, डॉक्टर के लक्ष्मण, लाकड़ा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद, इन सभी लोगों ने मिलकर चर्चा की और इसके बाद मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर विधायक दल के सभी नेताओं की सहमति मिली और इसके बाद अब ये जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है कि मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम। तो 3 बार से अधिक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रह चुके सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मोहन यादव के रूप में मिलने वाला है, जिस पर सभी ने अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि बैठक में सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद बैठक की शुरू। तो
दक्षिण उज्जैन सीट से विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान के तमाम समर्थक इस फैसले के बाद निराश नजर आए, वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल के बंगले पर भी उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है इस फैसले के आने के बाद। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। जी स्वीटी, मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल चुका है, मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम। बिल्कुल प्रियंका, देखिए बीजेपी को इसलिए सरप्राइजिंग पार्टी कहा जाता है क्योंकि उसने एक बार फिर से सरप्राइज दे दिया है। आपको याद होगा जो सीएम के लिस्ट थी उसमें मोहन यादव का नाम कहीं भी शामिल नहीं था, और ये ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने से पहले आपको बता दें, मोहन यादव के बारे में बोलेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी विधानसभा के स्पीकर बनाया जाएगा। ये ताजा जानकारी आप तक पहुंचा दें। मोहन यादव की अगर बात की जाए प्रियंका, तो देखिए 2013 में उच्च स्तरीय आए थे, उच्च शिक्षा मंत्री के एमपी के माने गए थे, और ऐसे में 2013 से पहली बार विधायक बने थे। आपको बता दें कि इंदौर दक्षिण से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मोहन यादव अब एमपी के नए सीएम होने जा रही हैं। 2020 में कई विवादों में भी वो गए थे और एक दिन के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि शिवराज को एक बार फिर से मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में हासिल की गई थी वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ऐसे में मोहन यादव को जब नाम निकल के सामने आया है, सबके लिए एक सरप्राइज है। और ऐसे में बीजेपी क्या सोच के चल रही है, क्या नई रणनीति उन्होंने बनाई है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन बीजेपी जो सरप्राइजिंग पार्टी कही जा रही थी, एक बार फिर से उसने प्रूव कर दिया है। मोहन यादव को एमपी का सीएम फेस अनाउंस करके कि मोहन यादव जो है अब एमपी में नए सीएम के तौर पे जाने जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दूं कि मोहन यादव एमपी के नए सीएम होंगे। कई बार ऐसा हमने देखा है कि जिसकी उम्मीद की जाती है बीजेपी उससे इतर हट के ही कोई सरप्राइज देती है, अनाउंसमेंट करती है, और एक बार फिर से ही ऐसा ही हुआ है। प्रियंका, आपको याद होगा कि कई ऐसे नाम है जो कि इस लिस्ट में चल रहे थे, प्रहलाद पटेल हो या फिर शिवराज सिंह का भी नाम इसमें चल रहा था, और एक बार फिर से यही हुआ है, बीजेपी ने सरप्राइज दे दिया है, मोहन यादव सीएम बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल स्वीटी, तो सरप्राइज तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन यदि बैकग्राउंड को देखा जाए तो जिस तरह से 2013 में विधायक बने और संघ के करीबी माने जाते हैं मोहन यादव, तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई बड़ा पद हासिल करना है या फिर इस तरह के सरप्राइजेस आने हैं तो कहीं ना कहीं संघ से कनेक्शन निकल ही आता है। इस पर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मोहन यादव का बैकग्राउंड भी संघ से जुड़ा हुआ है और संघ के भी बड़े नेता ये माने जाते हैं, बड़ा चेहरा संघ के माने जाते हैं। और ऐसे में बीजेपी हो सकता है 2024 के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने जाने वाली हो, इसलिए मोहन यादव का नाम जो है उन्होंने अनाउंस किया है। ऐसे में बीजेपी 2024 को लेकर भी इस विधानसभा चुनाव में लगातार कदम आगे बढ़ा रही थी, और ये बड़ा जो अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से किया गया है काफी संकेत देता है। हमने देखा था पिछली बार किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को सीएम के पद पर विराजमान किया गया, और ऐसे में ये जब मोहन यादव का नाम निकल के सामने आ रहा है, कई कयास तो लगाए जा रहे हैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव उसके लिहाज से ये काफी अहम भी हो जाता है। जी बिल्कुल स्वीटी, इसी के साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर होंगे नए स्पीकर, और मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम के नाम को लेकर जो सुबह से चर्चा हो रही थी उसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी आ रही है स्वीटी? जी बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम जो है वो सीएम की रेस में था, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि उनको सीएम नहीं बनाया गया। मोहन यादव का नाम निकल के सामने आया है, और आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर के तौर पे जाने जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम होंगे, ठीक छत्तीसगढ़ की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला जो है वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो 2 नाम जो है वो निकल के सामने आ गई है, और बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। लगातार मंथन हो रहा था, जी स्वीटी, नाम को लेकर जो जानकारी हो रही थी, मुझे जानकारी जहां तक मिल रही है कि जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर नए स्पीकर होंगे मध्य प्रदेश के। तो इन चारों नामों को लेकर तो अब सस्पेंस हट चुका है। आगे मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाएगा, क्या कुछ है, उसको लेकर क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है, कौन कौन रेस में है? मंत्रिमंडल की कोई जानकारी निकल के अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है एक के बाद एक नामों का ऐलान हो रहा है। जो विधानसभा
को लेकर ये लगातार रणनीति बनाई जा रही थी और जो विधायक दल की बैठक हो रही थी प्रियंका, वो खत्म हो चुकी है। अब हो सकता है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाए, वो नामे भी निकल के सामने आ गए जिसके कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर होंगे। इसी के साथ विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। हम देख रहे हैं सुबह से किस तरीके से मध्य प्रदेश में गहमा गहमी लगातार बढ़ रही थी और उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज पे एक बार फिर से बीजेपी भरोसा जता सकती है, उसको छोड़ नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कयास धरे के धरे रह गए और ये बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि मोहन को अब सीएम की कुर्सी दी जाएगी। जगदीश देवड़ा, राजेश शुक्ला एमपी के डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। प्रियंका जी बिल्कुल स्वीटी, जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले ही कहीं ना कहीं हिंट दिया था कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और कहीं ना कहीं दोनों ही राज्यों में इसी तरह का फैसला निकलकर सामने आया है, चाहे हम विष्णुदेव साय की बात कर लें या फिर मोहन यादव की बात कर लें। ऐसे में क्या अब ये माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे का नाम भी लिस्ट से कट हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल देखा, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखा, तो राजस्थान में भी हो सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो धड़े के धड़े रह जाए। लेकिन हमने देखा था जिस तरीके से रिजल्ट आया था उसके बाद से वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली के चक्कर काट रही थी। जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात काफी समय तक चली, तो हो सकता है कि समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हो उस समय। और हमने पिछले दिनों देखा था जब राजस्थान का चुनाव हुआ था तब उस समय वसुंधरा राजे के जो कार्यकर्ता है वो भी नाखुश नजर आ रहे थे बीजेपी के कई फैसले से। तो हो सकता है वसुंधरा राजे का भी टिकट कट सकता है, उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से एक के बाद एक सरप्राइज दे रही है प्रियंका, कई कयास जो है लोगों के धरे के धरे रह रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान में क्या अनाउंसमेंट होता है, कौन सीएम की कुर्सी पर बैठता है, या आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा। हो सकता है कि मंगलवार को इसका ऐलान हो। जी बिल्कुल, इस पूरे सिलसिले में मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों ही केसेस में चाहे रमन सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो, ऐसे में राज्य की राजनीति से तो विदाई अब तय हो चुकी है। क्या आगे पार्टी किस तरह का मौका देगी, क्या केंद्र में यहाँ पर मौका मिल सकता है या क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मौका मिल सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं और उनको बीजेपी जहां तक लगता है कि नहीं छोड़ सकती। एमपी में उनकी दावेदारी प्रबल है और उन्हीं के लिहाज से, उन्हीं की दावेदारी से जो प्रचंड जीत बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल किया, तो हो जिसकी मोदी जी जो आज सफल है वो ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ के कारण है। तो मोदी जी जैसा आदमी अगर यहाँ पे चाहिए एमपी में तो वो कैलाश विजयवर्गीय ज्यादा अच्छे हैं। ये मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। जी मेरा नाम रामपाल। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस समय की ताज़ा तस्वीरें ये देख पा रहे हैं। पर्यवेक्षक की बैठक में यहाँ पर गुलदस्ता भेंट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम, नाम का ऐलान हो चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी ने सस्पेंस को खत्म करते हुए मोहन यादव के नाम को आगे बढ़ा दिया। और इसके अलावा यदि डिप्टी सीएम की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम के नाम की बात हो रही थी, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला होंगे नए डिप्टी सीएम। और ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। गुलदस्ता देकर लोग मोहन यादव को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे नए स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के। और ये आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई देते हुए, फूलमाला पहनाते हुए। नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद है, मोहन यादव को बधाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास को बरकरार रखा है। सरप्राइजिंग फैक्टर जो भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले में नजर आता है वो आज भी बरकरार रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम सामने आया था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरप्राइज दिया है जनता के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की कैडर को भी। हालांकि जानकारी ये है कि पहले वरिष्ठ तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी बैठक हुई और उसके बाद विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी विधायकों का समर्थन मिला। मैं आग्रह करूंगा विधायक दल के
और मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता आलोक संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से नाम में ये बदलाव हुआ है, सरप्राइज एक बार फिर से आपकी पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता को भी कितना बड़ा सम्मान देना है भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यशैली है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का सम्मान है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो माननीय प्रधानमंत्री करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। आप देख पा रहे हैं मंच पर सभी बड़े नेता मौजूद हैं। और आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आलोक जी, जिस तरह से मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करी थी कि एक बार फिर से सरप्राइज देने का काम किया है, लेकिन एक तरफ प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह के जो तमाम समर्थक है वो नारे भी लगाते हुए नजर आए, तो कहीं ऐसे तो नहीं कि नाराजगी हो एक खेमे में? से धन्यवाद करता हूँ। विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लाइव तस्वीरें मध्य प्रदेश से देख पा रहे हैं। पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद बैठक में फैसला लिया गया, सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। नए सीएम मध्य प्रदेश के होंगे मोहन यादव। ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बधाइयों का तांता लगातार जारी है। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय गुलदस्ता देकर मोहन यादव को बधाई देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, साथ ही आप देख पा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम लोग मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम की यदि बात की जाए तो जगदीश देवड़ा, राजेश शुक्ला, ये 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में होंगे। और 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला लगातार उत्तर प्रदेश से सफलता की ओर बढ़ चला है, अब ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और इसके बाद हो सकता है कि राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। वही साफ तौर पर 2 डिप्टी सीएम के नाम का यहाँ पर ऐलान हो चुका है। पहली बार 2013 में विधायक बने थे मोहन यादव, संघ के करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। 2018 में फिर से जीते चुनाव और इस बार उज्जैन दक्षिण सीट से हैं विधायक। उज्जैन दक्षिण सीट से हैं विधायक। मोहन यादव के नाम को लेकर विधायकों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जो कि सर्वसम्मति से, सबके समर्थन से उनके नाम को सहमति मिली है और उसके बाद मोहन यादव का ऐलान किया गया।